मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ पार्ट हैं जो कि हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। आप लोगों ने अगर वो हमारे 4 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उनको देखिएगा, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, 5th पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो फॉर्मूले थे वहाँ पे हमने बताए हुए हैं, पहले आप लोग उनको देखिएगा, फिर उसके बाद ये कंप्लीट। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं, इसको स्टार्ट। जैसे इसमें लिखा है cos 51 अंश बटे साइन 39 डिग्री, 39 अंश लिखा हुआ का मान पूछा गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, इसमें हम ऐसे करते हैं इसको, अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो a प्लस बी, अगर जैसे a प्लस, जैसे ऊपर का ये a डिग्री है और ये b, a प्लस बी अगर कितना हो, इफ़, इसको हम ऐसे करेंगे इफ़ a प्लस बी 90 डिग्री, तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए हो, साइन ए अपॉन कॉस बी हो, कॉस बी अपॉन साइन ए हो, ऐसा टाइप का हो अगर क्वेश्चन, तो वहाँ पे कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों को हमने ऐड किया, क्या 51 अंश और हमने 39 डिग्री को जैसे ऐड करके अगर हम देखें तो अगर 90 डिग्री आ जाए तो फिर हम उसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 9 1 कितना हो गया 10, 5 3 8 1 9। इसका मतलब है ये दोनों ए और बी एंगल जो हैं इनको हम ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। तो क्योंकि साइन ए जो है वो कॉस ए में चेंज हो जाएगा, या फिर हम इसको बदल लें तो जब वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 39 अंश। 90 में से हम 39 अंश को 90 डिग्री से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन, नीचे वालों को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, साइन 39 डिग्री। तो cos 90 माइनस ये क्या होता है, साइन है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन 39 डिग्री अपॉन साइन 39 डिग्री, ये तो लिखा ही हुआ है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, साइन 150 अंश का वैल्यू पूछा गया, इसका मान पूछा गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लिखेंगे साइन 180 अंश माइनस 30 अंश। हम 180 में से हम 30 अंश को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 अंश आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे साइन 180 अंश माइनस थीटा। साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, हमने ये चीज़ बता रखी है कि साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है। साइन 180 वो हमने पार्ट ए में बताया, तो आप लोग पहले उसको देखिएगा तभी आएगा। तो साइन 180 अंश माइनस ए क्या होता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट ये होता है 90, 0 से 90 डिग्री तक, और यहाँ पे 90 से जो प्लस होते हैं वो सारे एंगल होते हैं, और 180 अंश से यहाँ सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन वाले जाते हैं, जो 180 अंश से प्लस हो रहा और 90 में प्लस हो रहा हो कुछ एंगल, और 180 अंश से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 180 अंश से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था क्या प्लस रहते हैं, साइन और कॉसिक प्लस रहते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये प्लस तो रहेगा, माइनस तो होगा नहीं अब यहाँ पे। और 180 अंश वाले में हमने बताया था कि चेंज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इक्वल अब द ये दिया गया है। तो हम इसमें सबसे पहले इसको हम ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम निकाल लेंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 1 आ गया। और राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड अगर हमारे दोनों इक्वल आ जाए तो फिर हम कह देंगे ये प्रूव हो गया, मतलब ये हैंस प्रूव्ड। फिर हम इसको लिख देंगे, इसको बस प्रूव करना है कि दोनों तरफ के ये सही इक्वल हैं कि नहीं है। तो अब हम राइट हैंड साइड इसका देखेंगे, 2 इंटू साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कॉस 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। √2 इंटू √2, क्योंकि हम जानते हैं √2 में √2 का मल्टीप्लाई हो तो कितना आता है, 2 आता है। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ गया। तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड। अब हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। और दूसरा तरीका इसका ये है कि साइन 2 थीटा एक फार्मूला होता है,
आगे जो अभी हम बताएंगे, बट अगर याद रख सकें तो आप लोग रख सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने आइडेंटिटी वाला केवल बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या 45 डिग्री, तो साइन 90 अंश हो गया। तो आ गया ना ये साइन 90 डिग्री के बराबर, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम निकालेंगे, जैसे इन सब की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे ये जो है क्वेश्चन मतलब हैंस प्रूव्ड है। मतलब ये सारे इसके जो साइड हैं ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो कॉस हम सबसे पहले निकालेंगे 120 अंश का मान। 120 अंश का मान हम क्या लिखेंगे, कॉस 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस 60 अंश। अब कॉस 180 अंश माइनस थीटा हमने जो अभी बताया था वो साइन, जो अभी हमने सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 180 अंश से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि चेंज होता नहीं। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है 1/√3/2। कॉस 60 की वैल्यू माइनस 1/2। कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस लगाओ तो ये आ गया। अब हम इसकी निकालेंगे 2 कॉस स्क्वायर 60 अंश माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू, कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1। 2 इंटू 1/4 माइनस का 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 1/2, 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 माइनस 1 तो कितना आ गया, माइनस का 1/2। देखो ये भी इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको और निकालेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 अंश। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 3/4। इसके को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 1 माइनस 3/2। और 1 माइनस 3/2 क्या होता है, -1/2। तो इसके ये सारे जो हैं पार्ट इक्वल आ गए। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक दूसरा तरीका ये भी है, और में हम आप लोग अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल ऑफ द 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ऑफ द 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और इक्वल ऑफ द एक और होता है cos 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे अगर आप लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या दिया गया है, अरे सॉरी 60 डिग्री दिया है तो cos 2 थीटा लिखने, कोई cos 120 अंश है, ये भी cos 120। तो ये सारे इसके पार्ट इक्वल हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब ये वाला करेंगे साइन 90 डिग्री। इसका तो मान आपको लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, ये तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसके बाद हम करेंगे अगला वाला राइट हैंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन 60 अंश। ठीक है, ये सारे डिग्री में दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 अंश की वैल्यू अब हम यहाँ पे सारी रखेंगे क्योंकि हमें 1 के इक्वल। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और इंटू कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या है, साइन 30 अंश का मान कितना है, हाँ साइन 30 अंश की वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या है, 1/2 है। और यहाँ पे रखेंगे प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2 और साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2। अब हम इसको और अभी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा। अब हम इसको 3 और 1 है क्योंकि नीचे का एलसीएम इक्वल है तो 1 प्लस एलसीएम तो दोनों का सेम है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4/4। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया, अरे ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। और एक दूसरा तरीका इसका ये है, वाम या में मतलब ये फॉर्मूला ही दिए गए हैं सारे ये। तो जैसे यहाँ पे ये साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
इसको याद कैसे रखेंगे, इसको ऐसे जैसे साइन ए प्लस बी दिया गया तो एक बार हम पहले साइन को ए में करेंगे फिर कॉस करेंगे, और जब कॉस वाला बोलेंगे तो कॉस, फिर एक बार कॉस को यहाँ से कॉस के साथ ए लगा देंगे और फिर साइन के साथ बी लगा, और जिसका फॉर्मूला दिया गया है उसको पहले ए से साइन ए करेंगे, मतलब ए प्लस बी याद रखने का मतलब ट्रिक यही है, ऐसे याद रखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, यहाँ फिर यहाँ पे कॉस को लाएंगे कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब जहाँ पे आपने साइन ए बोला है तो वहाँ पे एक बार आपको कॉस ए लाना होगा, बस ये ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है तो ये किसका है, साइन ए प्लस बी का, और ए की वैल्यू क्या है 30 अंश और 60 अंश, बी की वैल्यू क्या है 60 अंश, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं आप लोग। अब ये वाला करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 बटे 1, यही होता है। साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटे √3। अब ये वाला करेंगे, अब 2 इंटू इसका राइट हैंड साइड क्या दिया गया है 2 इंटू tan 30 अंश, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/√3, और इससे इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 और 2 इंटू √3, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे का एक √3 जो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड आ गया। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे फॉर्मूले के हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, ये फॉर्मूला है कि tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, tan 2 थीटा इक्वल ऑफ द होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं अगर आपको ये याद है tan 2 थीटा इक्वल ऑफ द 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग को जो सही लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं, या तो ये डायरेक्ट फार्मूला से भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे ये वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू को हमने बताया था साइन मतलब 0 अंश की मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, हमने सारे 6 याद करवा दिए थे, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब उसके बाद हम इसका हमें मान निकालना है क्या होगा, तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी बस वैल्यू रखते जाएंगे। cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, और cos 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ पे इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो √3/2√2 आया, माइनस का 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का एलसीएम क्या है, तो आंसर हमारा क्या आ गया √3 माइनस 1/2√2, ये हमारा आंसर आ गया। और नहीं तो आप हाँ इसका दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि जब हम cos a, दूसरा तरीका आपको ऐसे ही करना होगा क्योंकि उसको भी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b, cos a प्लस b cos इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इसको याद रखने का तरीका क्या है, मतलब ट्रिक है कि अगर cos वाले फॉर्मूले में ये होता है कि अगर a प्लस बी का फॉर्मूला है तो बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और साइन वाले में ऐसा नहीं होता है, साइन वाले में ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और cos वाले में एक और होता है कि cos साइन में जैसे साइन और cos दोनों साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, बट cos में ऐसा नहीं होता। cot में ऐसा होता है कि cos के साथ रहता है और साइन एक साथ रहते हैं, cos रहते एक साथ, साइन रहते हैं। तो आपको ये ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या बनेगा, इसका ये माइनस में दिया हुआ था तो a प्लस बी, a डिग्री की वैल्यू कितनी है 30 अंश और b क्या है 45 अंश, जब इसको ऐड करेंगे तो 75 अंश हो जाएगा। और साइन 75 अंश का वैल्यू आपको पता नहीं है, डायरेक्ट नहीं पता है, क्योंकि मतलब होता ही नहीं है। इसको अगर 75 अंश का मान आपको निकालना है तो आपको इसी तरीके से ही निकालना होगा, cos a इंटू cos b से। तो हमारा क्या आया √3 माइनस 1/2√2। अब उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे ये वाला, इसका भी हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो tan 30 अंश, tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इंटू sec 45 अंश। sec 45 अंश का मान क्या होता है, sec 45 अंश का मान होता है cos 45 अंश का उल्टा होता है। तो cos 45 अंश की वैल्यू अगर आपको याद है 1/√2 होती है, तो उसका उल्टा क्या होगा, √2 सॉरी। अब tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/1। अब फिर उसके बाद हम sin 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है sin 30 अंश का मान। tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इससे में मल्टीप्लाई किया तो √2/√3 आया, और प्लस इसका उसमें मल्टीप्लाई किया तो √3/2 आया। अब ये इसमें कुछ अलग अलग दिया गया, तो इसको हम और अभी सॉल्व करेंगे। इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब हम एलसीएम लेके फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 2, तो 2 × √2 प्लस, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 आ गया, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, 2√2 प्लस का √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन 2√3। इतना आ गया आंसर। आई होप कि आप लोगों का अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर यही आएगा, इसका मान। अभी इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि ये किसी का फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं होता है ये, मतलब इसका यही तरीका आप लोगों को ऐसे ही निकालना होगा। फिर उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जिससे sin स्क्वायर 30 अंश, sin स्क्वायर इसमें जैसे देखो बीच में इक्वल दिया गया, तो इसका मतलब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल लेंगे, cos स्क्वायर मतलब दूसरा वाला राइट हैंड साइड अलग निकाल लेंगे। तो इसका हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin स्क्वायर 30 अंश, sin स्क्वायर लिखेंगे 30 अंश प्लस का sin स्क्वायर 45 अंश प्लस का sin स्क्वायर 60 अंश, sin स्क्वायर 60 अंश। sin 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। sin 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर कर देंगे। sin 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 अरे सॉरी, sin 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। तो इसको जब हम प्लस करेंगे ये और ये तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4 तो 1 हो जाएगा ऐड हो गया, और 1 प्लस 1/2, तो इससे जब इसको ऐड किया तो क्या आया, 3/2 आया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई है। अब राइट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 अंश। अब हम इसको डायरेक्ट रख दें, cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 स्क्वायर प्लस का cos 45 अंश 1/√2 का स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर 60 अंश की 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये जस्ट वैसे ही बस साइन वाले में ये जो हमने वैल्यू रखी है इसका बस अपोजिट कर दिया जाए, तो ये वैसे वही सेम वैल्यू लिखी है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड। तो इससे अब आप लोगों का एक ये फार्मूला, दूसरा तरीका भी यहाँ इसका ये हो सकता है, ये होगा कि जैसे अब यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे देखो दोनों की इक्वल आई, तो यहाँ से अब एक फार्मूला बन गया, sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी, sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर सी इक्वल ऑफ द cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी। देखो यहाँ से निकल के आया, अगर एंगल ए जो है, अगर जो साइन के लिए यूज हुआ वही अगर cos के लिए है, और बी एंगल जो है, अगर हमने ए एंगल को हम मान लें 30 डिग्री है, बी अगर 45 अंश है और सी अगर 60 अंश है, तो वैसे ही अगर हम दोनों में एंगल को सेम रखें, sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर सी इक्वल ऑफ द cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी। अगर हमें ये डायरेक्ट फार्मूला याद है तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर सी ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। तो यहाँ से ये फार्मूला जनरेट हो गया। उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हमें सिद्ध करना है, तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे sin a प्लस बी, वही देखो जो फार्मूला था sin a प्लस बी sin n2 cos b प्लस cos n2 sin b। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, लेट a हम मान लेंगे 30 डिग्री है, और b को हम क्या मान लेंगे, 45 अंश मान लेंगे। ठीक है, हमने 45 अंश मान लिया। ए को हमने मान लिया 30 डिग्री है, बी को हमने 45 अंश मान लिया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन, आपकी जो मर्जी है, आपको जो लेना हो आप वो ले सकते हैं। जैसे ए को हम 30 अंश मान लें और बी को हम 60 अंश भी मान सकते हैं, तो हमारा कुछ और निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, साइन
बट अगर आपको साइन 75 अंश की वैल्यू फिर आपको निकालनी होगी यहाँ। अगर ऐसा मानेंगे तो देखो ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 75 अंश आ रहा है, तो उससे आपकी वैल्यू ये निकल के आएगी। तो साइन 75 अंश की वैल्यू आप लोग कॉस से भी वैसे निकाल के चेक कर सकते हैं वहाँ से, फिर उसको इक्वल करना होगा। तो ये एक बड़ा तरीका हो जाएगा। और अगर आपको साइन 75 अंश की वैल्यू याद है तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे या में 60 अंश भी ले सकते हैं। तो जैसे अगर हम बी 60 अंश लेंगे तो ए प्लस बी हमने ले लिया 30 अंश और ये ले लिया 60 अंश, तो साइन ए प्लस बी मिलके क्या हो गया, साइन 90 अंश हो गया। और साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1। क्योंकि हमें अभी यहाँ पे किसी की वैल्यू पता नहीं, हमें इसको प्रूव करना है, तो इसलिए हमें जिसकी वैल्यू पता होगी उसी तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आएगा और राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर हम 1 ला दें तो फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो हम ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे हमने ए डिग्री को 30 अंश माना है तो साइन 30 अंश लिख लेंगे। कॉस बी को हमने 60 अंश माना है प्लस कॉस ए को हमने 30 अंश माना है, साइन बी इंटू 60 अंश माना है। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2। तो हम यहाँ पे क्या हो गया, 1/4, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3/4, और जब इसके को ऐड किया तो क्या आ गया, 4/4, 1 आ गई हमारी वैल्यू। तो यहाँ से देखो हमारा राइट हैंड साइड भी 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूव्ड, हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन ये, क्योंकि हमें सिद्ध करना था। अगर जैसे हमने ये यहाँ पे 45 अंश लिया था तो यहाँ पे फिर इसको जब ऐड कर रहे थे हम तो क्या आ रहा था, 75 अंश आ रहा था। अब 75 अंश की हमें वैल्यू पता नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट इसकी नहीं पता होती है, हमको इसकी भी निकालनी होती है। हम कॉस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो या तो आपको याद हो या तो आप कॉस के फॉर्मूले की सहायता से कॉस 75 अंश की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे पुट कर दो। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो उससे भी प्रूव हो जाएगा, बट वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ए बी वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, बट दोनों इक्वल आने चाहिए, दोनों, तभी वो प्रूव होगा। अगर आप इक्वल नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आपका वो क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, कॉस ए माइनस बी, इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है, इक्वल ऑफ द कॉस ए इंटू, जैसे हाँ ये वही फार्मूला लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तो वही, अच्छा ये क्वेश्चन को दोबारा लिख रहे थे तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे चलो हम क्या करेंगे, लेट, इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला माना है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, ए को हम मान लेंगे 90 डिग्री और बी को हम मान लेंगे क्या, 30 डिग्री मान लेंगे। ए को हमने 90 डिग्री मान लिया, बी को हमने 30 डिग्री मान लिया। आपका जो भी मर्जी हो आप वो मान सकते हैं। तो हमने ए को हमने 90 डिग्री माना, आपको वही वैल्यू माननी होगी जिसकी आपको पता हो। जैसे 0 मान सकते हैं, 30 अंश मान सकते हैं, 60 अंश की हमने याद कराई है, 90 की याद कराई है, तो इसमें से कोई भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे हमने ये ले लिया तो क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री, ए को हमने 90 माना, 90 माने 30 डिग्री। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, कॉस 60 अंश आया। कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई। तो अब हमें राइट हैंड साइड भी इसका निकालना होगा। अगर √3/2 आ जाए तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन ए साइन 90 इंटू साइन 30 अंश, सॉरी साइन 60 अंश, क्योंकि हमने बी को 30 अंश माना, 60 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 अंश। बी को हमने क्या माना, 30 अंश। तो कॉस 90, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, और 0 की वैल्यू, 0 का गुणा किसी में भी करो तो वो 0 आ जाता है। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू हम पुट ही नहीं करेंगे यहाँ पे। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, 1/2 आया, और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। अच्छा यहाँ पे हमने 1/2 आया राइट हैंड साइड, तो सॉरी हमने शायद यहाँ पे कॉस 60, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमने वैल्यू को गलत पुट कर दिया है, क्योंकि कॉस 30 अंश की, इसमें उल्टा होता है ना, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 अंश की होती है जाके। तो साइन 60 का मान होता है √3/2,
तो cos 60 का मान जो sin 30 का होता है वो उसका उल्टा होता है ना, तो sin cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 हो जाएगी। तो अब हो गया दोनों इक्वल। अब हमारे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑफ द राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। अब ये वाला भी हमने क्वेश्चन ऐसे ही हमने बताए थे। देखो जिसका अगर ऊपर नीचे की वैल्यू क्या बोलते हैं उसको ऐड करने पे अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसको ऐसे करेंगे sin 90 माइनस 15 अंश, sin 90 माइनस 75 अंश लिखेंगे, sin 90 माइनस 75 अंश इंटू कॉस, हम ये ए वाला कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 75 अंश, इसको वैसे ही लिख बना रहने देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस 75 अंश, अब अपॉन कॉस 75 अंश, नीचे वाले को वैसे ही लिखा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो ए वाले की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमने एक इसका ए वाला कर दिया ए पार्ट, अब बी पार्ट आप लोग करके बताइएगा कि इसका मान क्या आएगा। वैसे ही सेम इस जैसे हमने इसको किया वैसे ही इसको भी करना है, तो इसका मान आपको लोगों को बताना है क्या आएगा। अगला वाला अब हम क्वेश्चन करते हैं sin 90 माइनस ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है, जीरो के बराबर लाना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, अगर हमारा जीरो आ जाए राइट हैंड साइड के बराबर तो हमारा वो क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो sin 90 माइनस ए हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको क्या होता है कॉट ए होता है, और इंटू कॉट ए हमारा एक ये लिखा हुआ है, अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ए इसको लिख देंगे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अब ये कॉट ए इंटू कॉट ए क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए हो गया, अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए इन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। और हमने देखा है कि क्योंकि साइन जो होता है कॉसिक का उल्टा होता है, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉसिक स्क्वायर है, इसको जब हम अपॉन में लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा अब कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और ये इससे कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ गया जीरो आ गया। तो हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही हमारा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो गया क्योंकि हमें जीरो के इक्वल ही लाना था। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें जैसे 2 इसको प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, इसके 2 के इक्वल आ जाए तो हमारा राइट हैंड साइड 2 है वैल्यू, तो प्रूव हो जाएगा। तो साइन 120 अंश की वैल्यू हमें नहीं डायरेक्ट पता है, तो हम इसको साइन 120 अंश को क्या लिख सकते हैं साइन 180 अंश माइनस 60 अंश, क्योंकि हम साइन में 180 अंश में से अगर हम 60 अंश को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 अंश, कॉस 150 को हम क्या लिख सकते हैं 180 में से अगर हम 30 अंश को घटाएंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, और माइनस का कॉसिक अब जैसे 210 अंश लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270 अंश माइनस का 60 अंश, 270 में से हम 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 210 अंश। अब साइन 180 अंश माइनस थीटा, अब यहाँ पे साइन 180 अंश माइनस थीटा लिखा हुआ, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे। चलो हम क्वाड्रेंट यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने इसमें बताया था ऐड शुगर, हमने यहाँ पे लिखा था हमने ट्रिक बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, हमने यहाँ पे ट्रिक बताया। तो ऐड का मतलब हमने बताया था ऑल पॉजिटिव, और शुगर से मतलब साइन कॉसिक पॉजिटिव, 2 से मतलब टेन कॉट पॉजिटिव, और कॉफ़ी में हमने बताया था कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 180 अंश से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 180 में कुछ चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, प्लस कॉस 180 अंश माइनस 30 अंश, 180 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें भी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक प्लस होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो कॉस वाला निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस माइनस का कॉस 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 अंश वाले में चेंज होता नहीं है। फिर उसके बाद आया
कॉसिक 270 अंश माइनस थीटा, कॉसिक 270 अंश माइनस मतलब 200। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 कुछ प्लस होता है और 270 कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री होता है और ये पूरा 180 डिग्री होता है, और ये अगर तीनों क्वाड्रेंट को मिला दिया जाए तो 270 अंश होता है। तो 270 अंश यहाँ तक हुआ ना, उससे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये सब ये निगेटिव में आएगा। और 270 और 90 वाले में हमने बताया था चेंज होता है, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा, कॉसिक का हो जाएगा साइन। दो सौ सत्तर में से हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, 210 अंश आया। यहाँ पे साइन नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन कितना होता है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अच्छा, साइन का कॉस में चेंज होता है, टेन का कोट में, और कॉसिक का सेक में होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा, क्योंकि कॉसिक लिखा हुआ है ना, तो कॉसिक 270 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 60 अंश आ जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और सेक 60 अंश, हमें सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और उसका उल्टा हो जाएगा तो सेक 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 आ जाएगा, और ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस सॉरी हमने √2 लिख दिया, 2 लिख देंगे, तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 2 है। तो हमारा राइट हैंड साइड कितना आ गया 2, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को यही याद रखना है कि साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, या कॉसिक 270 अंश माइनस थीटा, कॉस या सेक 270 अंश प्लस थीटा। अगर आपको ये मतलब अच्छे से ये याद है तो फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन सारे कर लेंगे। उसके बाद अब हम आखिरी क्वेश्चन बस हमारा रह गया है, अब इसको हम फिर वैसे ही करेंगे, इसी हम उससे कर देते हैं। अब साइन 270 अंश प्लस थीटा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ साइन 270 अंश प्लस थीटा, नहीं अभी 2 क्वेश्चन और हैं। साइन 270 अंश प्लस थीटा, तो क्या हो गया यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया माइनस का कॉस थीटा प्लस नहीं है अभी इनटू में है ये, हाँ। तो साइन 90 अंश प्लस थीटा, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है साइन, तो कॉस थीटा आ गया। उसके बाद अब हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे, और कॉस 270 अंश प्लस थीटा, कॉस 270 अंश प्लस थीटा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस हमारा साइन में हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, कॉस साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और वो भी पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या आ गया हमारा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर का थीटा प्लस का 1 लिखा हुआ है। और हम जानते हैं आइडेंटिटी हमने बताई थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ऑफ द क्या होता है 1 होता है। ये हमने आइडेंटिटी 4th वीडियो में शायद हमने बता दिया है कि ये आइडेंटिटी बता रखा है इस आइडेंटिटी को, तो नहीं अगर वहाँ पे आपने वीडियो देखा तो यहाँ पे चलो हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल ऑफ द 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और प्लस का 1 ये वाला 1 ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0 आ गया। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 0, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या प्रूव हो गया, हैंड प्रूव। अगला वाला क्वेश्चन इसमें जैसे दिया, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो ये जैसे दिया गया है साइन ए कॉस 90 प्लस ए, इस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस का साइन हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री दिया गया है, और माइनस होगा हाँ, क्योंकि सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, तो ये हो गया साइन ए
प्लस का कॉस 180 साइन 180 अंश माइनस है, साइन है तो साइन तो पॉजिटिव रहता है और चेंज भी नहीं होगा तो हो जाएगा साइन है, और माइनस साइन 180 अंश प्लस है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 180 अंश प्लस हो रहा है तो साइन ये हो जाएगा, हाँ थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया है तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं साइन ए, और एक हमारा ये अंदर हो गया और एक अंदर लिखा हुआ है माइनस का साइन है, तो क्या हो गया साइन ए प्लस का साइन ए। अब दो साइन ए मिलके क्या हो गया 2 साइन ए, तो इसकी आंसर क्या आ गया 2 साइन ए आया इसका आंसर, इसका मान ही निकालना था। तो आइए लिखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन और लास्ट है ये क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। साइन 90 प्लस है, साइन 90 प्लस है, इसका मतलब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा कॉस ए। साइन 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो गया, और साइन का कॉस में चेंज हो जाता है 90 डिग्री की वजह से। साइन 180 अंश माइनस थीटा, साइन 180 अंश माइनस थीटा, ये इसमें भी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है तो साइन ए हो जाएगा, और इंटू टेन 180 अंश माइनस है, टेन 180 अंश माइनस है, माइनस का टेन ए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे साइन कॉस से पॉजिटिव रहते हैं, अपॉन कॉस 360 अंश, कॉस 360 अंश माइनस थीटा, 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉस वाला है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, और 360 वाले में 180 अंश वाले में चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। और कॉस 180 अंश माइनस है, कॉस 180 अंश माइनस है, इसमें भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं और चेंज तो होता नहीं है। टेन 180 अंश प्लस है, एड शुगर 2 मतलब इसका मतलब है यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो चेंज तो हो नहीं रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा तो टेन ए हो जाएगा। अब हम इन सबको कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए हो गया, और एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया टेन ए आया। इसका मान क्या है क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया टेन ए आ गया। इसकी वैल्यू यही है, इसका मान ही निकालना था। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 9th की है, सारे 5 वीडियो में कंप्लीट कर दी है हमने। आप लोगों को अगर क्लास 9th की ट्रिग्नोमेट्री को सीखना है तो आप लोग हमारे वो 5 वीडियो देख लीजिए, तो आप लोगों को सारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th की अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।